हेलो, कैसे हैं आप सभी। परसेंटेज की एक और नई वीडियो में आपका सभी का वेलकम है। और लगातार जो परसेंटेज की आपको बैक टू बैक वीडियो मिल रही हैं, आप बढ़िया से उन वीडियोस को ज़रूर नोट कर रहे होंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आसान लगेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में उतना अच्छा परफेक्शन आपके सामने नज़र आएगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो को हम आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, उसमें 5 सवाल हमारे हो चुके थे। आज हम 6th क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। परसेंटेज का ये लेवल 3 हमारा चल रहा है, राइट। इस लेवल को हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। आइए पहला सवाल। मिस्टर ए स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स and 15% children education, 40% of the remaining, important word है remaining, ठीक है, बचे हुए का 40% he spent on entertainment and transport together, right, and 30% on medical. He left with an amount of rupees so and so. Then these all expenditure, व्हाट इज एज मंथली इनकम। हमें यहाँ से मंथली इनकम निकालना है और हमारे पास ये कुछ ऑप्शन गिवन है। इन ऑप्शन में से एक सही जवाब हमें ढूंढने का प्रयास करना है। एमसीक्यू का सबसे मेन इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कम से कम समय में, तभी सवाल हो पाते हैं। देखिए इस सवाल को हम लोग ध्यान से बनाने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट बात पता है इसमें क्या दे रखी है, ये है कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि भाई इस पर्सन का इनकम कितना है। तो मैंने लेट जो इनकम है वो मैंने सपोज 100 यूनिट मान ली, एज अ यूनिट मैंने 100 ले लिया। उसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपये है या 100 यूनिट है, ठीक है। अब यदि उसकी इनकम 100 यूनिट है तो अब इस इनकम से हम लोग इसका बंटवारा करते हैं। हमने इसकी इनकम कितनी मान ली है, 100 मान ली है। अब इस इनकम से हम लोग इसका बंटवारा करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है 20% ये पैसा खर्च करता है। तो यदि मैं इस नंबर का 20% निकालूं तो आपको पता है सर वो निकल के आएगा 20, मतलब इसने 20 रुपये 100 रुपये में से खर्च कर दिए। इसने 20 रुपये खर्च कर दिए, किस में से, 100 रुपये में से 20 रुपये खर्च कर दिए। फिर बोलता है, लिखते भी जाते हैं किस पे कर दिए, मंथली इनकम ऑन 20% ही स्पेंड ऑन इनकम ऑफ फूड्स। ये फूड पे खर्च कर दिया उसने पैसा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसने बोला 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी तक हमें ऐसा कोई नया टर्म्स नहीं मिला है कि बचे हुए पैसे में से किया है, किस में से किया है। तो जो आपके पास ओरिजिनल है, जो पॉकेट में आपके पास 100 रुपये लेके चल रहे हो, मान लेते हैं हम उसी में से सारा खर्चा कर रहे हैं। अब हमने 15% और कर लिया। अब हमने कितना परसेंट कर लिया, 15%। तो भाई इसका 15% कितना होगा, तो बोलना सर 15 रुपये और उसने खर्च कर दिए। तो 15% मतलब 15 रुपये और इसके खर्च हो गए। और ये खर्चा हो गया सर एजुकेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है एजुकेशन का खर्चा, राइट, और मैंडेटरी भी है, राइट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद उसने बोला है एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसने जो खर्चा किया है वो बचे हुए का किया है, टोटल का नहीं किया, रिमेनिंग का, राइट। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना है पहले हमें वो निकालना होगा। तो हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 20 + 30 टोटल में 15, टोटल मिला के 35। तो 35 रुपये हमने, मतलब 35% रुपये खर्च कर दिए। तो हमारे पास अभी भी पॉकेट में 65 रुपये हैं, 65 रुपीज़ हमारे पास अभी भी इन पॉकेट में रखे हुए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पैसे में से हम इसका 40% खर्च किया। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आएगी 40%। निकालना है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। फिर उसने बोला है एंड 30% और मेडिकल। तो अब ऐसा कोई बात नहीं दे रखा है कि रिमेनिंग का 30%, सिंपल बोला 30%। तो हम किस स्टेज पे हैं, इस वाली स्टेज पे हैं। तो हम इसी में से इसका 30% खर्च करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, ठीक है। फिर बोलता है एंड द लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो परसेंटेज में यदि हम बात करें तो 40% + 30% टोटल मिला के हो गए 70%। मतलब ये जो वैल्यू है वो 70% है इस पैसे का। इसका मतलब 30% पैसा इसके पास अभी भी है।
यदि मैं 100 रुपये 100% मान के चलता हूँ तो 100% में से यदि मेरा 70% पैसा खर्च हो जाता है तो भाई बचा हुआ पैसा परसेंटेज में कितना है 30%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई टोटल 70% तुम खर्च कर चुके हो, तो अभी भी जो 65 रुपये हैं, इस 65 रुपये का 30% रुपये आपके पास है। मैं बिल्कुल भी इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे लिख लूँगा। और यही मेरे पास क्या है, इस पर्सन की सेविंग, क्योंकि उसने बोला है ही इज इन लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, मतलब जो भी अब हुआ है वो बचा हुआ पैसे की बात करने लग रहा है। तो हम इस प्रोसेस में ये जान पाए कि हमने जब 100 रुपये इसको मानने का बोला था या दिए थे, तो इस 100 रुपये में से ये बंदा बस इतने ही रुपए बचा पाया। तो हम इस डाटा को ऐसे कंपेयर कर लेते हैं कि जो 65 का 30% है, जो 65 का कितना परसेंट है, ये जो 30% है ये तो भाई हमने बचाया, लेकिन हमारा एग्जामिनर हमें बोलता है ये पैसे एक्चुअल में इतने के बराबर है 8775। तो हम इसको यूनिट मान के इसको इसके बराबर करते हैं, 8775 के बराबर कर देते हैं। तो अब इस केस में हुआ क्या, तो इस केस में ये हो गया कि टोटल इतने यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है। तो हमें किस यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हमारा सवाल है सर उस पर्सन की मंथली इनकम क्या होगी, और हमने मंथली इनकम इस पर्सन की कितना यूनिट मानी है, 100 यूनिट मानी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है और हमारा सवाल का आंसर बन जाएगा। तो अब देखो टोटल इतना यूनिट बराबर इतना है, तो बताओ 100 यूनिट बराबर कितना है। तो 100 यूनिट बराबर यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको 8775 होल डिवाइडेड बाय ये पूरा नंबर 65 इंटू 30%। आप चाहो तो 30% हटा भी सकते हो, क्योंकि यदि हम इसको परसेंटेज में मान लें, राइट, तो ये पूरा आपके पास 100 से इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब इस परसेंटेज को और हम 100 मान लेते हैं ऊपर। जब इसको पूरा काटेंगे पीटेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा। अच्छा, अब इसमें काटने पीटने का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें टेबल पता होना चाहिए। पहली कंडीशन में 2 ही टेबल लग रहे हैं। पहला, ये 13 5 65 होता है, इसका मतलब 13 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा लग रहे हैं, और ये 30 लिखा है, इसका मतलब हम 3 का पहाड़ा भी जानते हैं। बस 3 टेबल लगाओगे अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कचरा फैलाने की बजाय मैं आपको बोलूँगा इसका आंसर मेरे हिसाब से 45,000 होगा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको एक चीज़ समझना होगी कि इन सवालों को करने के लिए आपको बस उस डाटा पे फोकस करना है जो उसने लास्ट में दिया है। जैसे 8775 ये सेविंग है, तो हमारा पूरा कंसर्न सेविंग पे होना था इससे ज़्यादा नहीं होना था। ठीक है, तो सेविंग कैसे निकालते हैं उसकी चीज़ हमने मतलब सेविंग तक पहुंचना कैसे, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसी सवाल को मैं दोबारा कर रहा हूं, लेकिन एक अलग तरीका आपको बताता हूं सेविंग तक पहुंचने का। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी करो। कोई चीज़ नहीं समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके 4 बार और देख लो, क्योंकि ये फैसिलिटी आपके पास है। 2K स्पीड में 2x में भी देख सकते हो, 1.5 में देख सकते हो, 1 में जितना कंफर्टेबल स्पीड आपको लगती है उतना आप बना के इस पूरे सेशन को जरूर देखें। अच्छा, अब चलते हैं अपन लोग अगले, इसी का दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। मतलब सॉल्व इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि मैंने मान लो इसकी इनकम को x मान लिया, लेट मैंने मान लिया इसकी इनकम कितनी है, x है। यदि मैं इसकी इनकम को x मान लो, लेट जो इसकी इनकम है उस इनकम को यदि मैं मान लूँ सर ये x है, तो भाई इस x रुपए में से ये बंदा सबसे पहले 20% पैसा खर्च करता है। अब मेरे पास जो डाटा दे रखा है बेटा वो सेविंग का दे रखा है। किसका डाटा दे रखा है, ये सेविंग का डाटा दे रखा है। तो हमारा पूरा कंसर्न है कि परसेंटेज में सेविंग का यूज़ करना। तो भाई मुझे बताओ, यदि कोई बंदा यदि 20% खर्च कर लेगा, राइट, 20% यदि खर्च कर लेगा। अच्छा, एक काम करो, ऐसे मत करो भाई, 20% यहाँ खर्चा कर दिया, फिर उसी पैसे का 15% यहाँ पे खर्च कर दिया, क्योंकि रिमेनिंग वर्ड इसके बाद आ रहा है। तो इसके पहले जितने खर्चे उन सबको जोड़ लो। तो 20% 15% टोटल मिला के 35% इस बंदे ने खर्च कर दिया। तो मेरे भाई जो x रुपये उसके पॉकेट में थे, इस पैसे का मात्र अभी उसके पास 65% पैसा बचा हुआ है एज अ सेविंग। अब जो पैसा उसके पास बचा हुआ है उस पैसे की यदि हम बात करें तो उस पैसे में से फिर ये बंदा 40% खर्च करता है और फिर 30% खर्च करता है। तो टोटल मिला के बात करें तो ये बंदा 70% रुपये फिर से खर्च करता है। तो भाई मुझे बताओ, इतने रुपए उसके पॉकेट में है, उसमें से 70% चला गया, तो अब बचा कितना। तो आप बोलोगे सर टोटल पैसा जो भी है ना उस पैसे का मात्र 30% अभी भी उसके पॉकेट में है।
अब ये जो इक्वेशन की यदि मैं बात करूं तो ये इक्वेशन किसकी बन गई, तो आप कहेंगे सर ये सेविंग इक्वेशन बन गई, ये बंदे की सेविंग है। तो भाई मेरे पास एक्चुअल में इस बंदे की सेविंग जो दे रखी है वो 8775 है, तो मैं इस डाटा के बराबर 8775 लिख दूंगा। बस यहाँ से x की वैल्यू आंसर आ जाएगा। देखो अभी रिपीट हो गई वो इक्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। आपने यदि कॉपी में लिखी तो जरा मैच करो, ऐसे लिखा था क्या वहाँ पे भी। ये सब कुछ इसके नीचे आ जाएगा, राइट, 65%, ठीक है, और इनटू में आपके पास हो जाएगा 30%। अब ये परसेंटेज का 30 हम ऊपर 100 लगा सकते हैं। तो ऐसा समथिंग आई थिंक मेरे को अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाई दिया था, ये परसेंटेज मेरे पास यहाँ लिखा हुआ था, ये पूरी सेम इक्वेशन आपके पास थी। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 45,000। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको सीखना होंगे जिससे हमारे सवाल बहुत तेज हो जाते हैं। आई थिंक मैंने इस सवाल को समझाने में अच्छा खासा समय लिया है। मैं जानता हूँ इस समय की आपको कीमत भी समझना पड़ेगी, क्यों इस पे इतना टाइम लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पेपर में हमेशा आता है। तो मैंने इसका शॉर्टकट भी बता दिया आपको और इसका लॉन्ग मेथड भी आपको डिटेल में समझा दिया। अब बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो अभी तक, यदि आपको सेशन में मज़ा आया है तो, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उसको तैयार हो जाओ। वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा, उसके बाद पहले सवाल बनाइएगा, फिर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तरीका यही बोलता है। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। चलो अब बैक टू बैक आपके पास आएंगे 5 सवाल, 5 मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे बनने वाले 2 से 3 सवाल तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो आओ ज़रा इस सवाल को देखो। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, राइट। इस सवाल को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो a का मल्टीप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूँ a को मल्टीप्लाई करो b से, तो इसका रिजल्ट आता है c। बड़े ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है वो इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, यदि मैंने a को कुछ परसेंटेज से बढ़ाया और मुझे इस रिजल्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट रखना है या फिक्स रखना है, ठीक है, इसको फिक्स रखना, मुझे c नहीं चेंज होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ परसेंटेज इसको गिराना पड़ेगा। ये बात सीख भाई, जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी परसेंटेज की जगह मैं नंबर लेता हूं। जैसे मैं पूछूं 2 × 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हैं, 10 होता है। अब मैं बोलूं भाई यदि मैंने यहाँ 5 रख दिया तो बताओ 10 नहीं चेंज होना चाहिए, तो ये कितना होगा, तो भाई ये नीचे आपने बढ़ा दिया तो इसको घटा दो सर, ये 2 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो जब भी रिजल्टेंट आपके पास फिक्स रहे और इसके जो वैल्यूज़ हैं यदि ये चेंज हो रहे हों, तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है या दूसरा बढ़ता पहला घटता है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रख लो। ऐसे केस में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये चीज़ आपके पास फिक्स रहती है तो ये जो वैल्यू आपके पास है हमेशा इन्वर्स रिलेशन में होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जब भी आपके पास रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से एक्सपेंडिचर मिलता है, और व्हेन द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, इसको यदि हमें कांस्टेंट रखना है, यदि हमें एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, कांस्टेंट, तो रेट का रिलेशन हमेशा याद रख लो क्वांटिटी के साथ हमेशा इन्वर्स होता है। ये छोटी सी बात अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि इस पूरी कॉन्सेप्ट में आगे वाले जो सवाल है वो पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे ये सवाल को देखना, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, रेट कम हो गया ना, इन ऑर्डर टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस, मतलब एक्सपेंडिचर, द परसेंटेज प्राइस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। तो भाई इंक्रीज कितना किया जाए, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घटाने का बोल रहा है, क्योंकि हमें एक रिजल्टेंट कांस्टेंट रखना है, या एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ाना पड़ेगी यदि रिजल्टेंट कांस्टेंट रखना है। तो इसको हम चाहे तो इस वाले कॉन्सेप्ट में समझ लें, कैसे समझना वैसे समझ लो। तो अब देखो मैं आपको जल्दी से इस सवाल को बताता हूँ। अब इस सवाल में आपके पास है क्या, तो आप क्या करो, रेट कितना है 25%, तो अब आप सभी के दिमाग में 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए 1/4। यदि मैं मान लूँ पहले 4 यदि रेट रहा होगा तो 25 का 4%, 4 का 25% 1 रुपये होता है, तो एक आर्टिकल की वैल्यू कम हो गई, तो अब कितनी हो गई 3। ये पहले है और ये आज की बात कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है। तो पहले यदि 4 होगी तो आज कितनी हो गई 3। तो भाई यदि रिजल्टेंट कांस्टेंट रखना है तो इस चीज़ को आप क्या कर दो सर, चेंज कर दो। तो भाई 3 को यहाँ लिख लो और 4 को बोलो तुम यहाँ चले जाओ। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी इंक्रीज करना पड़ गई सर, 1 यूनिट। उसने यही बोला था इन ऑर्डर टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस, मतलब वो रिजल्टेंट है वो कांस्टेंट रखना है तो इंक्रीज कितना करना पड़े। तो आप कहना सर 3 से 4 बढ़ के 1 का बढ़ना है। तो 1 किस पे बढ़ेगा सर, 3 पे बढ़ेगा। तो 100 पे कितना, तो परसेंटेज इंक्रीज की यदि हम बात करें तो 33.33% आपके पास ये वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल आपके पास आसान हो जाता है यदि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट इन सवालों पे लगाते हैं। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर नोट कर लें, अच्छे से समझ लें जो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई है। ठीक है, नहीं समझ आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फिर भी दे देना आप आंसर। ठीक है कि सर ये चीज़ दोबारा समझा दीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बैक टू बैक आपके पास हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हों तो आप इनको बनाइए। ये भी एक अच्छा सुंदर सवाल है, जल्दी से बनाओ। ये भी एक मतलब बढ़िया सवाल है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, तो भाई फ्रैक्शन की बात है तो हम एक्स और वाई आपके पास एक फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, पी बाई क्यू। न्यूमरेटर हमारा एक्स कहलाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास वाई कहलाएगा। इसको हम अंश कहते हैं, ठीक है, और इसको हम हर कहते हैं। वैसे हिंदी में हाँ आई थिंक इसने सही डिकोड किया हुआ है, ठीक है। ये देखो हर यहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। तो यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100x और 100y मान लूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बोलता है सर न्यूमरेटर को 40% बढ़ाया है। भाई 100 को 40% बढ़ाएंगे मतलब 140% हो जाने वाला है ये बात। ऐसी यदि हम बात करें तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 80%, इसका मतलब ये 180% हो जाने वाला है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल न्यू फ्रैक्शन, मतलब नया फ्रैक्शन क्या हुआ, हमें बस ये निकालना है। तो बस इसके रेशो बैलेंस कर लो, 2 से काट लो, 2 7 14, 2 9 18, ये हो जाएगा 7/9 और 7/9 मतलब ये रहा हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन। तो इसमें आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कौन सी चीज़ बढ़ाना है कौन सी चीज़ घटाना है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस रखना। अगला सवाल देखो। अब देखो ये वाला सवाल और देखो, इसमें भी पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो भी थोड़ी देर पहले हमने समझा है। देखो क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ एन ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो मैं मान लूँ कि पहले जो तेल की कीमत है वो यदि 4 रुपये हो जाए, ठीक है, तो आज कीमत कितनी हो जाएगी, बढ़ गई कि कम हो गई। तो बोलता है सर इंक्रीज हो गई, तो भाई 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। यदि आप स्टार्टिंग से परसेंटेज पढ़ते आ रहे हो, यदि नहीं देखे पुराने वीडियो तो देख लो, ये क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो यार रेट आपके पास ये था, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो भाई 5 यहाँ आ जाएगा और ये 4 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो उसने बोला एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना मतलब कांस्टेंट रखना है भाई, एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना है, कांस्टेंट रखना है, सो दैट द कंजम्पशन शुड इंक्रीज। तो कितना रेशो में हमें बताना है, राइट। देखो निकालना क्या है, द रेशो बिटवीन द रिडक्शन, तो रिडक्शन कितना हुआ, तो मुझे बताओ ये 1 यूनिट का रिडक्शन हुआ। अब किस में निकालना है, इन द ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, रिडक्शन इन द ओरिजिनल एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था 5, तो ये हो जाएगा 1:5। देखो एक कम हुआ है, किस पे हुआ है सर, 5 पे। तो उसने सिर्फ रेशो पूछा है, यदि मैं परसेंटेज पूछूं तो ये 20% का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सवाल था, ठीक है ना। चलो एक और देख लो, लास्ट में जल्दी से एक सवाल और बच गया हमारा, ये वाला देखो, ये बताओ। देखो ये भी बिल्कुल सेम वही है, द प्राइस ऑफ अ शुगर पर केजी इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 20। मतलब पहले 16 रुपये आपके पास रहा होगा प्राइस, पहले आपके पास कितना 16 रुपये रहा होगा, अब कितना हो गया 20। तो हमने यहाँ से रेट का रेशो निकाल लिया, 4 काट लो, 4 चौके 16 और 4 5 20, तो हमारे पास यहाँ से रेशो आ गया 4:5। फिर बोलता द परसेंटेज रिडक्शन इन यूज ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। देखो फिर से वही बात आ गई, हमें एक्सपेंडिचर नहीं बदलना है, ठीक है। तो बस इसको पलट दो भाई, तो आपके पास क्वांटिटी में क्या बदलाव हो जाएगा,
तो आप कहेंगे सर ये 5 थी अब 4 हो जाएगी, पलट जाएगी बस ऐसे ऐसे, ठीक है। बस अब इसका क्या परसेंटेज चाहिए, तो आपके पास देखो 5 से ये वैल्यू 1 कम हो गई, 5 पे कम हो गई, तो भाई 1/5 मतलब 20% कम हो गई। ये लो सवाल खत्म हो गया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाओ। तो आई थिंक ये पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी वीडियो में आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें। परसेंटेज की लगातार हमने जो एक से एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको ज़रूर आप अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको हर एक टॉपिक पे अच्छी खासी मतलब कमांड बन पाए। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।